अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम न्यू लेसन पढ़ रहे हैं 1.2 एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड। ओके, द राइटर ऑफ दिस लेसन इज तपन मुखर्जी and he is telling his own childhood story about a baby langur who was beaten by a male langur, and the langur was trying to kill the baby langur. Here the writer is depicting his childhood story, how he helped the baby langur, how he saved the baby langur. Okay, now I'm going to explain you passage one by one. Please listen carefully. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. It means that the writer belongs to West Bengal. He lived in West Bengal because his father was working there in Raniganj in a private company, and his father was a medical professional. Here it's mean his work was related to medical. उनका ताल्लुक उनका पेशा मेडिकल से था. And the company was a private company, and the company was in Raniganj. And where is Raniganj? Raniganj is in West Bengal. तो यहाँ आपको बात समझ में आ गई कि राइटर के फादर मेडिकल प्रोफेशनल थे, वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे और उनकी कंपनी थी रानीगंज इन वेस्ट बंगाल में. The officers of the company were housed in individual bungalows. देखो, इंडिविजुअल बंगलोज यानी उनका खुद का घर, यानी हर ऑफिसर को उनको एक बंगलो अलॉट किया गया था कंपनी की जानिब से. तो हर ऑफिसर्स को उनको एक बंगलो दिया गया था. ओके, द कंपनी वर हाउस्ड देखो पैसिव वॉइस है, घर दिया गया था, कंपनी का घर दिया गया था हर एक को. क्या? हर एक इंडिविजुअल ऑफिसर. कहाँ पे दिया गया था? देखो, वेयर इनसाइड अ लार्ज कैंपस. हियर लार्ज इज एडजेक्टिव एंड कैंपस इज नाउन. यहाँ पे क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एडजेक्टिव प्लस नाउन. So the writer is telling us that every officer was allotted individual bungalow by the company. Our house was in a corner of the campus. So the writer's father also the company allotted a bungalow for the writer's father also, and the writer's bungalow was also in the campus, but his house was इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस के कॉर्नर में था. तो यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि वेयर वॉज द राइटर्स हाउस. तो आप क्या बोलोगे? द राइटर्स हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस. द ऑफिसर्स क्लब, देयर वॉज अ क्लब फॉर ऑफिसर्स. ओके, क्लब आपको पता है जहाँ पे गेम्स खेले जाते हैं, बातचीत की जाती है. एक कमरा होता है जहाँ पे लोग गेट टुगेदर करते हैं, गैदरिंग करते हैं. The officers club was adjacent यानी joint, लग कर था, बिल्कुल बाजू में था, to the boundary wall of our garden. So here the writer is actually describing the area where he lived. जहाँ वो रहता था उसका एरिया डिस्क्राइब कर रहा है इस फर्स्ट पैसेज में. तो राइटर हमको बता रहा है कि जो ऑफिसर्स का क्लब था वो बिल्कुल जॉइंट था, बिल्कुल लग कर था आवर गार्डन से लग कर, हमारे बाउंड्री वॉल गार्डन से लग कर ही क्लब था. द कंपाउंड वॉज लग्जरियस. अगेन ही इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द कंपाउंड. द कंपाउंड वॉज वेरी ब्यूटिफुल. लग्जरियस का मतलब होता है शानदार, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी मैग्निफिसेंट. ओके, विथ ग्रीन ग्रास. अब ये शानदार कैसे हुआ, जब ब्यूटीफुल कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें थी. क्या क्या था? ग्रीन ग्रास, हरी घास थी.
कलरफुल फ्लावर्स, देखो हर एक नाउन के साथ एक एडजेक्टिव यहाँ आ रहा है। यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं। आपको पेपर में आता है कि ये नाउन के साथ डिस्क्राइबिंग वर्ड फाइंड आउट करो, एडजेक्टिव फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट ग्रास, ग्रीन ग्रास, फ्लावर, कलरफुल फ्लावर, एंड अ होस्ट ऑफ टॉल एंड मजेस्टिक ट्रीज। देखो ट्रीज मजेस्टिक यानी लंबे लंबे, होस्ट ऑफ टॉल यानी लंबे लंबे, जो खड़े थे, लंबे लंबे दरख्त खड़े थे जो कि बहुत ही मजेस्टिक, बहुत ही खूबसूरत शानदार दरख्त थे। तो यहाँ पे हमको राइटर ने अपने कंपाउंड के बारे में बता दिया कि द राइटर्स कंपाउंड वॉज वेरी ब्यूटिफुल, वेरी लग्जरियस, देयर वर ग्रीन ग्रास, कलरफुल फ्लावर्स एंड टॉल मजेस्टिक ट्रीज। The seasonal vegetables in the kitchen gardens of the households and the magnificent trees constantly attracted squirrels and many species of birds, a group of langur। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अ सीजनल वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल्स किसे कहते हैं कि जो सीज़न में, हर सीज़न में जो सब्जियाँ उगाई जाती है, सीज़न के हिसाब से, मौसम के लिहाज से जो सब्जियाँ उगाई जाती है, वो क्या करती थी, अट्रैक्ट करती थी। किसको अट्रैक्ट करती थी, स्क्वेरल्स को, स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स को, यानी अलग स्पीशीज़ यानी मुख्तलिफ़ किस्म के, डिफरेंट काइंड के बर्ड्स को अट्रैक्ट करती थी। इवन लंगूर्स को भी, बंदरों को भी, लंगूर जो होते हैं बड़ी बड़ी नस्ल के बंदर होते हैं, तो उन लंगूरों को भी अट्रैक्ट करती थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे द सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन, यानी जो किचन गार्डन उनका था उसमें वेजिटेबल्स उगाई जाती थी, ओके, ऑफ द हाउस होल्ड यानी घर के अंदर जो किचन गार्डन था, जो छोटा सा गार्डन बनाया गया था, उसमें सब्जियां उगाई जाती थी। तो और बहुत अच्छे जो ट्रीज़ थे, मैग्निफिसेंट, शानदार खूबसूरत लंबे ट्रीज़ थे, वो कॉन्स्टेंटली यानी लगातार अट्रैक्टेड क्या करते थे, अट्रैक्टेड करते थे कि उनको, स्क्विरल्स को, यानी स्क्विरल्स जाते थे, देखते थे सब्जियां हैं, हरे भरे पेड़ है, तो वो वहाँ जाते थे। एंड मैनी स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, और फिर जहाँ पे सब्जियां होगी, फल फूल होंगे, वहाँ परिंदे भी जाएंगे। एंड लंगूर, and a group of langur had even made their den। den का मतलब क्या होता है, den means घर, अपना बसेरा बसा लेना, घर बसा लेना, ठीक है, अपना घर बना लेना। in an aswatha tree nearby, nearby करीब, यानी करीब में एक अस्वाथा ट्री था, वहाँ पर उन लोगों ने अपना घर बना लिया था, den बना लिया था। They had all become a part and parcel। देखो ये फ्रेज़ है, पार्ट एंड पार्सल, यानी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाना, बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट एंड पार्सल, ठीक है। तो ये लोग एक ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे, यानी रोज़ाना राइटर इन लोगों को देखते थे कि स्क्विरल्स आ रही हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स आ रहे हैं, एंड ग्रुप ऑफ लंगूर्स आ रहे हैं। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा बन गए थे, ये रेगुलर डेली लाइफ में इनका आना जाना था। ऑफ आवर एग्जिस्टेंस ऑफ डेली लाइफ, तो ज़िंदगी, रोज़ाना ज़िंदगी का ये लोग हिस्सा बन गए थे।